मैं अर्नब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं और अर्नब गोस्वामी इस पूरे के पूरे जो षड्यंत्र से काफ़ी प्रखर रूप से बाहर निकलेंगे और सच्चाई की जीत होने वाली है। मैं हर हफ्ते खुद पर्सनली, अगर आपने देखा होगा और गौर किया होगा, सबसे ज़्यादा समन कर किसी को देश में हुए तो मुझे समन हुआ है। और अभी जो है इस वीक 16 को मेरा भी मैटर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई से एक बार मेरे को निकलने दीजिए, अर्नब को निकलने दीजिए, तभी इस मैटर के ऊपर मैं ज़्यादा तीव्रता के साथ बोलना चाहूँगा। पर इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि जितना भी टीआरपी का मैटर अर्नब के ऊपर डाला जा रहा है, इस सब का सब मैलिफाइड है, विंडिक्टिव है और ये झूठ है। अर्नब गोस्वामी ने हमेशा से सुशांत के न्याय के लिए आवाज़ उठाई है और अर्नब गोस्वामी हमेशा से जस्टिस की लड़ाई को लड़ते आए हैं। और मुझे पूरा आश्वासन है कि जब न्यू फैक्ट्स एमर्ज करेंगे वो उसी लड़ाई को उतनी तीव्रता के साथ लड़ते रहेंगे। तो जितने भी लोग ये अटकलें लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप अर्नब पे विश्वास करिए, घबराइए मत। जैसे ही नए एविडेंसेस आएंगे पूरी प्रखरता से उस मुद्दे को उठाएंगे। याद है कि नवाब मलिक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे कहा था कि भाई अर्नब गोस्वामी को तो सुसाइड कमिट करना चाहिए। तो ये लोग की मानसिकता गंदी है और पावर और सत्ता का घमंड जो है ये इन लोगों के सर के ऊपर चढ़ चुका है। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर आपने कल अपने ही ट्विटर हैंडल से एक जानकारी दी थी कि इसमें अब नई टीम जुड़ रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए। जी हाँ, देखिए मेरे को एक काफ़ी क्रेडिबल सोर्स से ये इनपुट मिला है, जो कल मैंने जन की बात में वीडियो भी किया था, अपने ट्विटर पे शेयर किया था, कि अभी एक आने वाले दिनों के अंदर एक नई टीम, इस नई टीम के अंदर पुराने टीम के कुछ लोग और नए लोग जुड़ेंगे। और ये लोग पुरानी टीम को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, ये जो लोग हैं ये पुरानी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। और ऑब्जेक्टिव ये मेरे सोर्स बता रहे हैं और काफ़ी क्रेडिबल सोर्स है जिसने अभी तक काफ़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दी है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। तो ये एक इनपुट है और ये जनवरी-फरवरी के महीने में ही ये क्रियान्वयन में आ जाएगा। ये भी बात है कि जितने लोग ये सोच रहे थे कि सीबीआई काम नहीं कर रही है, पर यहाँ पर तो सीबीआई से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो निकल के सामने आ रही। जैसे कि जानकारी आपने हमें दी कि नई टीम और आ रही है, तो इससे कितनी और है जो सफलता हमें जल्दी मिल सकती है। देखिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के लेटर को भी सीबीआई ने रिस्पॉन्ड किया था। अनुपम प्रसाद ने रिस्पॉन्ड करके बोला था कि इन्वेस्टिगेशन पूरी साइंटिफिक मैनर में चल रही है और इन्वेस्टिगेशन का हर एंगल ओपन है। तब भी कई लोग अटकलें ये लगा रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई है, डीरेल हो रही है, तो सीबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया था। मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं, जितने मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन ज़रूर आगे बढ़ रही है, पर अभी किस एंगल की तरफ इन्वेस्टिगेशन जा रही है ये कहना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। और अभी सब एंगल्स ओपन है। मेरी उम्मीद यही है कि सीबीआई जो है 302 की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि 100 से ज़्यादा एविडेंसेस थे जो ये दर्शा रहे थे कि सुशांत की जो मौत हुई थी वो मौत एक सुसाइड नहीं थी। ये मेरी निजी राय है। सर, ये भी है कि अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, तो इसको लेकर महाराष्ट्र की सरकार को संभालने वाले अनिल देशमुख भी ये कहते हैं कि आखिरकार सीबीआई इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा रही है। देखिए, अनिल देशमुख जी ने एक बार ये बयान को दिया था, एक बार बयान देने के बाद में अनिल देशमुख ने वो बयान नहीं दिया था। अगर आपको याद हो कि अनिल देशमुख की जो बयान की टाइमिंग थी, वो उस वक्त अनिल देशमुख ने जो बयान दिया था उसके जस्ट बाद सीबीआई ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के लेटर को रिस्पॉन्ड किया था। उस दिन अनिल देशमुख जी ने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये लोग अटकलें लगाने की कोशिश कर रहे थे। और जब सीबीआई ने रिस्पॉन्ड कर दिया उसके बाद से ये लोग बिल्कुल चुप हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है उस सिर्फ उनको लग रहा था कि भाई सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई है इसीलिए कुछ नहीं कर रहे। पर इस वक्त आज की स्थिति में आपको ये बता सकता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो सुशांत सिंह राजपूत के अंदर न्याय को दबाने की कोशिश कर रहा था वो घबराया हुआ है, क्योंकि सब जान रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। एक तरफ को इन्होंने ये अनिल देशमुख ने ये बयान तो दिया था, उन्होंने सीबीआई को लेकर सवाल तो उठाए थे, पर आज तक लोग यही बात कर रहे हैं कि ये जो इन्होंने सवाल उठाए थे वो सवाल उठाना नहीं था, बल्कि इनके अंदर का डर था कि आखिरकार सीबीआई कहाँ तक पहुंची। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इन लोग को डर नहीं होता तो क्यों फिर बिहार पुलिस की जब आई थी इन्वेस्टिगेट करने तो बिहार पुलिस के ऑफिसर्स को ने क्वारंटाइन क्यों किया था। अगर कुछ छुपाना ही नहीं था तो कोई भी दूसरी पुलिस की ऑफिसर आते और उसी ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा था उसको क्वारंटाइन करने का लॉजिक नहीं बन रहा था। तो ये सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के कुछ नेताओं का इसमें क्या रवैया है और क्या टिप्पणी है और क्या उनकी इंक्लिनेशंस हैं। मैं बस इस वक्त यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इस मैटर को मैं काफ़ी क्लोजली खुद जब इस पर रिपोर्ट कर रहा था, इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, ये मैं ज़रूर जानता हूं कि सुशांत के न्याय को आगे बढ़ाने के लिए सीबीआई जांच में चार्जशीट बहुत ज़रूरी है। और इतना मैं ज़रूर श्योर हूँ कि सीबीआई चार्जशीट की डायरेक्शन में ही बढ़ रही है।
तरफ सीबीआई को लेकर कुछ लोग हैं जो लोगों का मनोबल तोड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी की बात हो या फिर एनसीबी की, और ये तीनों ही एजेंसियां बखूबी काम कर रही हैं, एक के बाद एक नए पैंतरे पे जा रही हैं। तो क्या एक सवाल, क्या एक उन देशवासियों के लिए एक संदेश क्या देना चाहोगे सर आप? देशवासियों के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आपको समझना चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कोई छोले भटूरे जैसे खाने नहीं होता है कि एकदम से छुटपुट खत्म हो जाए। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट दाखिल करने के लिए आपको काफ़ी कोरोबोरेटिव एविडेंसेस तक पहुंचना पड़ता है। हज़ारों पेज की चार्जशीट होती है, उसमें समय लगता है, महीनों लग जाते हैं। सुनंदा पुष्कर की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, उसके अंदर भी 1 साल का समय लगा था। तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को टाइम देना होगा, पर हाँ, साथ में हर दिन सवाल पूछना होगा, क्योंकि इस देश के अंदर पब्लिक प्रेशर से बढ़कर कुछ नहीं है। और जब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को ये पता होगा कि जनता के पब्लिक प्रेशर का स्वॉर्ड हैंग कर रहा है, तो ये लोग किसी भी समय में अनकॉन्शियसली भी इन्वेस्टिगेशन को रोकने की कोशिश नहीं कर सकते या धीमी करने की कोशिश नहीं कर सकते। सुशांत के फैन से मैं यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, आप प्रेशर बना के रहिए। जस्टिस और सुशांत सिंह राजपूत को हम सबको मिलकर रियलिटी बनाना है। आप भी रिपब्लिक का एक हिस्सा हैं और यहाँ पर रिपब्लिक को लेकर भी लोगों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार रिपब्लिक की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत के केस को कवर करना आखिरकार क्यों बंद हो गया अचानक से? देखिए, मैं आपको इतना आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इस चीज़ को आप अलग से भी करें। अर्नब गोस्वामी ने हमेशा से सुशांत के न्याय के लिए आवाज़ उठाई है और अर्नब गोस्वामी हमेशा से जस्टिस की लड़ाई को लड़ते आए हैं। और मुझे पूरा आश्वासन है कि जब न्यू फैक्ट्स एमर्ज करेंगे वो उसी लड़ाई को उतनी तीव्रता के साथ लड़ते रहेंगे। तो जितने भी लोग ये अटकलें लगाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप अर्नब पे विश्वास करिए, घबराइए मत। जैसे ही नए एविडेंसेस आएंगे पूरी प्रखरता से उस मुद्दे को उठाएंगे। अर्नब की बात हमने की तो सर, अर्नब के चैनल को लेकर, अर्नब गोस्वामी के चैनल को लेकर फिर से ही परसों मुंबई पुलिस की तरफ से एक एफिडेविट दाखिल किया गया, एक चार्जशीट दाखिल की गई जो कि 5000 पेजेस की है, जिसमें टीआरपी का केस है वो, और जिसमें बार के जो पूर्व अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी ये चार्जशीट दाखिल की गई है। 5000 पेजेस सर। मैं अर्नब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और अर्नब गोस्वामी इस पूरे के पूरे जो षड्यंत्र से काफ़ी प्रखर रूप से बाहर निकलेंगे और सच्चाई की जीत होने वाली है। मैं हर हफ्ते खुद पर्सनली, अगर आपने देखा होगा और गौर किया होगा, सबसे ज़्यादा समन कर किसी को देश में हुए तो मुझे समन हुआ है। और अभी जो है इस वीक 16 को मेरा भी मैटर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई से एक बार मेरे को निकलने दीजिए, अर्नब को निकलने दीजिए, तभी इस मैटर के ऊपर मैं ज़्यादा तीव्रता के साथ बोलना चाहूँगा। पर इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि जितना भी टीआरपी का मैटर अर्नब के ऊपर डाला जा रहा है, इस सब का सब मैलिफाइड है, विंडिक्टिव है और ये झूठ है। ये भी है कि अगर हम फिर से सुशांत सिंह राजपूत की बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अभी सुशांत सिंह राजपूत की जो एक्स मैनेजर थी श्रुति मोदी, उन्हें समन किया गया था एनसीबी की तरफ से और 6 घंटों तक पूछताछ हुई थी। तो यहाँ पर भी लोगों को एक नया मनोबल मिला था कि अगर 6 घंटों तक पूछताछ हुई है तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो निकल कर सामने आई होंगी। मैं लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, इस पर मैं पुष्टि नहीं कर सकता, पर मेरे सोर्स ने मुझे ये भी बताया था कि सीबीआई की जो नई टीम बनेगी आने वाले दिनों के अंदर, जो पुरानी टीम को सप्लीमेंट करेगी, वो वापस से कई लोगों को समन कर सकती है या जिन लोगों को समन किया है उसको नए लोगों को भी समन कर सकती है। तो इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एनसीबी तो मैं इनफैक्ट कहना चाहता हूं कि जितने मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में पिछले 30 सालों में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इतनी तीव्रता के साथ काम करते हुए नहीं देखा। और ये अच्छी चीज़ है, अगर आपको याद हो कि अभी अर्जुन रामपाल के एक रिलेटिव को भी इनने समन किया गया था, अभी शायद से नवाब मलिक के भी किसी रिलेटिव को इनने समन किया है, दामाद को समन किया है। तो ये जो पूरा ड्रग रैकेट है, ये ड्रग रैकेट लोगों की आंखों के सामने था पर कोई इसके बारे में बातचीत नहीं करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई जो पूरा का पूरा भारत है वो स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छता का मतलब यही है कि जो गंदी इलीगल चीज़ें वो भी बंद हो। मुझे लग रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उसी डायरेक्शन में जा रही है। सर, अभी आपने महाराष्ट्र का नाम लिया, नवाब मलिक का नाम लिया, नवाब मलिक के दामाद को जिस तरीके से समन किया गया और उनसे पूछताछ हो रही है, तो लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, आपको भी पता है सर कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद अचानक से ड्रग्स की चीज़ें निकलकर सामने आई और यही सब ड्रग्स का मामला था, इसीलिए ये सब रिया चक्रवर्ती को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब बातें चल रही हैं लोगों की तरफ से। अब मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि जिसके खिलाफ सबूत है उसको कोई नहीं बचा सकता है। और जितनी भी ये लोग षड्यंत्र रच लें, मुझे याद है कि नवाब मलिक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे कहा था कि भाई अर्नब गोस्वामी को तो सुसाइड कमिट करना चाहिए। तो ये लोग की मानसिकता गंदी है और पावर और सत्ता का घमंड जो है ये इन लोगों के सर के ऊपर चढ़ चुका है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कानून पे विश्वास करना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। और अगर कई लोग कह रहे हैं कि भाई रिया चक्रवर्ती वापस काम कर रही है, वो इस वक्त अक्यूज्ड है। इस कंट्री के अंदर नॉर्म ये होता है
कि आप किसी को, बेल इज़ अ नॉर्म एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। इतने ड्रग के केस में इतने समय तक वो जेल गई थी, उसको कोई भी आरोपों से बरी नहीं किया गया है। तो आप इसमें स्पेक्यूलेशंस मत पास करिए, सीबीआई को ट्रस्ट करिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को ट्रस्ट करिए। और एक मेरा लास्ट सवाल कि उन लोगों के लिए क्या एक संदेश देना चाहोगे जो डे 1 से सुशांत सिंह राजपूत की लड़ाई में हमारे साथ और आपके साथ लगे हुए हैं, और जिस तरीके से सीबीआई की नई टीम का गठन हुआ है और वो सारी चीज़ों पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या एक संदेश उन सारे फैंस के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ सभी के सभी फैंस को, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को, कि एक कोशिश और कर, बैठ न तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतज़ार कर।